बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, डीएपी खाद पर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और जिलेवार तरीके से आंकड़ा बताया गया है। तो हरियाणा को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मिली है। तो 4 से लेकर 14 नवंबर तक रोजाना 5,850 मीट्रिक टन डीएपी मिली है। अगले 4 दिन औसत 10,000 मीट्रिक टन डीएपी मिलेगी। प्रदेश में मांग के अनुसार डीएपी की पर्याप्त मात्रा रहेगी। हर जिले में पिछली बार से ज्यादा डीएपी की सप्लाई। भिवानी कैथल में पिछले दिनों 3,900 मीट्रिक टन डीएपी पहुंची है। सोनीपत और हिसार में भी लगातार डीएपी पहुंच रही है। 1,82,000 मीट्रिक टन डीएपी खरीद चुके हैं किसान। तो अभी तक 2,10,000 मीट्रिक टन डीएपी मुहैया कराई जा चुकी है। तो तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है और यह बताया गया है कि सरकार डीएपी खाद को लेकर कितने गंभीर तरीके से काम कर रही है। और सरकार का मकसद यही है कि किसानों को किसी तरह की किल्लत ना हो और खाद की कमी से किसानों को न जूझना पड़े। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो डीएपी खाद पर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि सरकार हर दिन प्रयास कर रही थी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, सरकार ने इन आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से लगातार किसानों के हितों को सोचते हुए सरकार काम कर रही थी। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो सरकार जो डीएपी की किल्लत जो पूरे हरियाणा में हो रही थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही थी कि हरियाणा में किसी प्रकार की जो डीएपी की है वो किल्लत नहीं है। 3 दिन पहले जब जयप्रकाश दलाल और मुख्यमंत्री के बीच एक बैठक हुई, इसमें जयप्रकाश दलाल ने बैठक के बाद जो बताया था कि 15 जो तारीख तक जो है एक जो ट्रेन जो आनी थी डीएपी की वो पहुंच जाएगी। उसके बाद जो है 30 तारीख तक जो एक ट्रेन और है वो भी पहुंचेगी। तो ऐसे में तमाम जो प्रयास थे डीएपी को उपलब्ध कराने के लिए वो जारी सरकार की तरफ से थे। और अब 4 नवंबर से 14 नवंबर तक हरियाणा को प्रतिदिन डीएपी जो मिली है वो 58,850 मीट्रिक टन जो डीएपी है वो मिली है। और कहीं ना कहीं अगले 4 दिन औसतन 10,000 मीट्रिक टन जो है डीएपी और जो है हरियाणा को मिलेगी। इस आपूर्ति के साथ ही इस आपूर्ति के अनुसार जो डीएपी है वो हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में है और हर जिले में अच्छी जो मात्रा है डीएपी की वो उपलब्ध कराई जाए। जो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ था उसको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा जी। और 15 नवंबर तक 2,10,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराई जा चुकी है हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के लोगों के लिए जी। और बात यहां पर करें, जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी डाटा लगातार जारी किया जा रहा था और 30 तारीख तक के लिए भी एक डाटा जारी किया गया था, लेकिन बात यहां पर मैनेजमेंट की है कि सही वितरण हो। तो वितरण सही होगा तो किसानों तक भी सही समय पर खाद पहुंच पाएगी। वितरण को लेकर क्या खास पॉलिसी बनाई गई है? बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जयप्रकाश दलाल जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, उनके बीच एक बैठक हुई और बैठक में तमाम जो जिला आयुक्त थे उनको जोड़ा गया और तमाम जो जिलों के 22 जिलों के तमाम जो डीसीज हैं डीसीज को साफ आदेश कर दिए गए थे कि आप वितरण प्रणाली जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सुचारू रूप से करवाएं, वो ढंग से करवाएं। कहीं ना कहीं जो छोटे किसान हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि 1 से 2 एकड़ के जो किसान है या 2 से 5 एकड़ के जो किसान हैं उनकी जो डीएपी की जो है उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। और जो बड़े किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं उसके बाद जो है डीएपी उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बड़े किसान जो है एक साथ जो है ट्रैक्टर भर के या फिर एक ट्रॉली भरकर जो है अपनी डीएपी ले जाएं और छोटे किसान उससे वंचित रहें। तो एक रूटीन जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं काम करने का और एक हिसाब से जो है उनके अपने हिसाब से डीसीज को ऑर्डर दिया गया है कि किस प्रकार से आपको जो है डीएपी है तमाम जो किसान है उनको उपलब्ध करानी है जी। रवि, बात करें, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि पहले भी यहाँ पर खाद बड़ी संख्या में पहुंची थी, बड़ी मात्रा में पहुंची थी, लेकिन किसान काला बाजारी को लेकर लगातार डरे हुए हैं। तो काला बाजारी डीएपी की ना हो, खाद की ना हो, तो ऐसे में सरकार की तरफ से ग्राउंड लेवल पर क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए कई जगह जो है चेकिंग के लिए टीम गठित की गई थी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डीसीज को जो आदेश दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें साफ यही है कि किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो और तमाम जो किसान हैं उनको डीएपी की जो उपलब्धता है उसका भरपूर फायदा उसको मिलना चाहिए। कहीं किसी प्रकार की दौड़ धूप ना हो, किसी प्रकार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसानों से भी अपील की गई कि जो आप है जो फिलहाल आपको जितनी जरूरत है उतनी डीएपी आप खरीदिए। 15 से 20 दिन के बाद जो आपकी फसल की बुआई होनी है
उसके लिए आप बाद में डीएपी खरीद लीजिए। तो ऐसे तमाम जो है मुद्दों पर सरकार काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सख्ती से और ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रणाली के साथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस बार जो है करने का प्रयास जो है हरियाणा सरकार करेगी। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो सोनीपत और हिसार में भी लगातार डीएपी पहुंच रही है। सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाया जाए और किसानों को जो पिछले दिनों दिक्कत झेलनी पड़ रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो दिक्कत किसानों को न हो। तो सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार का मकसद यही है जो किसान लगातार परेशान रहे उनको इस संकट से उबारा जा सके। इसके लिए सरकार ने बाकायदा अपने सरकारी आंकड़े भी जारी किए हैं। तो हरियाणा को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मिली है। 4 से लेकर 14 नवंबर तक की अगर बात करें तो रोजाना 5,850 मीट्रिक टन डीएपी मिली है। अगले 4 दिन औसत 10,000 मीट्रिक टन डीएपी मिलेगी। प्रदेश में मांग के अनुसार डीएपी की पर्याप्त मात्रा रहेगी। हर जिले में पिछली बार से ज्यादा डीएपी की सप्लाई की गई है।